हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, डेफिनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन, और इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी समझेंगे हम लोग कि डेफिनाइट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। ये टॉपिक बेटा मोस्ट आईएमपी है, जो बच्चे एमएससीटी और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये बहुत काम का टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे बेटा, आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जनरली हम लोग क्लास में देखते हैं बच्चे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते, आता है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। नाउ सी वेरी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनाइट इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है इसको। सो इंटीग्रेशन जो है बेटा ये एंटी डेरिवेटिव है। अभी एंटी डेरिवेटिव कैसा है आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोला जाता है बेटा न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। बड़े ध्यान से देखोगे, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करोगे। सो डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, देखो कैसे इसको डिफाइन करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू g of x taking limit from a to b, that is g of b minus g of a। क्या है ये रूल है बेटा, इसको फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आपको ये डेफिनेशन ये बता रही है बेटा, जब भी आप डेफिनेट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है। जैसे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जी ऑफ एक्स है, g of x का g of x is an एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x। g of x क्या है बेटा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ g of x इक्वल्स टू f of x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या होगा बेटा? g of x। ऐसे आपको रिलेशन याद रखना है, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या लिया है? g of x लिया है। फिर इसके बाद में लिबनिज क्या बोल रहा है आपको, न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप डालोगे इसमें अपर लिमिट, देन इसके बाद आप क्या करोगे? माइनस लोअर लिमिट। इसीलिए आपको g ऑफ b माइनस क्या है? g ऑफ a आ रहा है। इस फॉर्मूले को ही बोला जाता है बेटा न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। बहुत ध्यान से करोगे, अच्छे से करोगे, और इसी को साथ ही साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग अगर हम लोग निकाले g ऑफ b माइनस g ऑफ a का मीनिंग देखो बेटा क्या होता है। द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन over an interval is equal to the difference between the values of an antiderivative evaluated at the end points of the interval। ये इसका मीनिंग है, तो इसको समझने की कोशिश करना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इसको दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखो, आपको फ्यूचर में काम में आएगा। अभी समझ नहीं आएगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम करने आएगा। तो यहाँ x जो होता है बेटा ये लोअर लिमिट होता है, b जो रहेगा आपका अपर लिमिट रहेगा, और यहाँ जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, इसको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है और रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन था, इसको समझने की कोशिश करोगे, अपने कॉपी में भी नोट करोगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली डेफिनाइट इंटीग्रल क्या करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रीजन। किसका सम डिनोट करता है बेटा? एरियाज का। किसका? एरियाज ऑफ द रीजन, ठीक है। बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, x एक्सिस एंड टू स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। जैसे आपको ग्राफिकली दिख रहा है ना, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू a1 माइनस a2 प्लस a3। अब यहाँ पे ये जो एरियाज लिया है बेटा रीजन के a1 a2 a3, सो यहाँ प्लस माइनस लिया है। अगर मेरा रीजन अबव x एक्सिस है सो मेरा जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर मेरा एरिया बिलो द x एक्सिस है सो मेरा जो रीजन आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन आएगा। सो हमेशा याद रखोगे कि आपका डेफिनाइट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है? अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, x एक्सिस एंड टू स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, ठीक है। सो बेटा इतना छोटे छोटे पॉइंट अगर आप क्लियर करोगे तो आने वाली बोर्ड एग्जाम है, साथ ही साथ आपकी एमएससीटी की एग्जाम है,
तो कुछ बच्चे जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेटा ये ईजी हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को लगता है समझ के पढ़ोगे तो वो आपके लिए मतलब काम की चीज़ रहेगी। आप उसको समझ के पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, तभी आप जेई के बोलो या एमएससीटी के क्वेश्चंस बोलो अच्छे से कर पाओगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।